नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पान भार्गव। आप देख रहे हैं जीवित पानचरा। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे जहां पदोन्नति में अब रोक हटाई जा रही है और मंत्री महोदय ने एक बड़ा फैसला लिया है। वही मोहन सरकार अब स्थायी पदोन्नति देने वाली है। सभी विभागों में प्रमोशन होंगे। प्रमोशन का रोस्टर क्या रहेगा, इसे हम जानेंगे। साथियों, रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों को या कर्मचारियों को भी क्या इसका लाभ मिलेगा, रोस्टर क्या है, इसे हम जानते हैं। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है। 4 लाख अफसर व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। SC ST सामान्य वर्ग में बटेंगे पद। चलिए जानते हैं इसे। जैसे कि साथियों, मध्य प्रदेश में 4 लाख शासकीय अफसर को 8 साल बाद पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2016 में अटके प्रमोशन का आरक्षण विवाद समाधान ढूंढ लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित फार्मूले पर सहमति दे दी है। अब जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी दिला करके लागू किया जाएगा। सरकार ने जिस फार्मूले को अंतिम रूप दिया है वह वर्टिकल रिजर्वेशन पर आधारित है, यानी कर्मचारियों जिस श्रेणी में SC ST सामान्य OBC में एक बार नियुक्त हुआ है तो वह प्रमोशन में भी उसी श्रेणी में आगे बढ़ेगा। जितने पद रिक्त होंगे उतने ही उसी वर्ग में बांटे जाएंगे। अन्य वर्ग के कर्मचारी उन पदों पर दावा नहीं कर सकेंगे, भले ही पद खाली रह जाए। यह फॉर्मूला सामान्य प्रशासन विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने CM के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौर की सहमति से तैयार किया है। अब इसी के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि कैबिनेट के प्रस्ताव जल्द से तैयार किए जाएं। तो साथियों, वहीं CM साहब का जो घोषणा की थी उसका हमने कल एक वीडियो बनाया, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपने अगर नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रोस्टर किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से पदोन्नति मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस वर्ग में जितने पद खाली हैं उतने ही भरे जाएंगे, बाकी खाली रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या होगा, सभी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे। कोर्ट का जैसा भी अंतिम निर्णय होगा सरकार उसे पूरी तरह लागू करेगी। वर्तमान में हाई कोर्ट में ही 1000 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। वही प्रमोशन के पद कैसे बटेंगे, इसे हम देखते हैं। यदि जॉइंट डायरेक्टर के 50 पद खाली हैं तो उनका बंटवारा आरक्षण के अनुपात में होगा। SC ST को 20%, ST को 20% यानी 10 पद, SC को 16% यानी 7 से 8 पद खाली। शेष पद पर सामान्य वर्ग को मिलेगा। अगर SC ST वर्ग में योग्य उम्मीदवार कम है तो इस पर क्या रहेगा, ये उम्मीदवार कम है तो क्या रहेगा। SC ST में 10 से लेकर के 10 में से 6 पद खाली ही पहले ही भरे हैं तो केवल 4 पदों पर ही प्रमोशन होगा। अगर 10 पद खाली हैं तो केवल 7 योग्य उम्मीदवार हैं तो उतने ही पद भरे जाएंगे, बाकी रिक्त रहेंगे। अन्य वर्ग के लोगों से यह पद नहीं भरे जाएंगे। तो आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि बाकी दो साथियों, इसे आगे हम देखते हैं। नागराज कमेटी की शर्तों का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की नागराज कमेटी 3 शर्तें, जैसे रिप्रेजेंट मेरिट बैकवर्डनेस में से बैकवर्डनेस को पहले ही ड्रॉप कर दिया गया है। आगे देखते हैं। बाकी 2 शर्त सरकार पूरी तरह कर रही है। DPC यानी विभागीय पदोन्नति समिति के कामकाज के आधार पर मेरिट तय होगी और प्रतिनिधित्व भी आरक्षण के अनुरूप होगा। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका क्या होगा। तो अप्रैल 2016 से अब तक रिटायर हुए कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। सरकार इसे जिस तारीख से लागू करेगी वहीं से प्रभावी होगा। DPC की प्रक्रिया क्या होगी। तो DPC में बीते 5 वर्षों तक सेवाधिकाल कर्मचारी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए मई 2025 में DPC हुई तो मई 2020 तक रिटायर होने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि इन्हें टाइम स्केल पहले ही मिल चुका होता है, इसलिए रिटायर्ड लोगों को नया वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। वहीं आगे देखते हैं। कोर्ट के आदेश से जिनको डिमोशन हुआ है वो क्या करेंगे। तो कोर्ट में ऐसे मामलों में स्टेटस बनाए रखने को कहा है, यानी जिनका प्रमोशन 2002 के नियम के तहत हुआ है वे वर्तमान स्थिति में ही रहेंगे। कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर निर्णय होगा। तो साथियों, इस प्रकार से प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति मिलेगी। शीघ्र ही कोर्ट से इसे कैबिनेट से पारित किया जाएगा और उसके बाद सभी विभागों में पदोन्नति
प्रारंभ हो जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जहाँ उच्च पद प्रभार दिया है, तो क्या उन सभी शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा? तो सीट अगर खाली रहती है तो उन शिक्षकों को बाकायदा उन्हें प्रमोशन मिलेगा। यदि नहीं रहती है तो नहीं मिल सकता है। तो इसमें कुछ ही जो टीचर्स हैं उन्हें मिलेगा, कुछ रह भी जाएंगे। तो जो प्रमोशन के नियम होते हैं उसी के तहत दिया जाएगा। इस पर हम एक अलग से स्पष्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं शिक्षा विभाग के लिए। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।